क्लास 10 पहला पाठ सूर्य के पद 21 तारीख को मैंने पद का पहला पाठ का पहला पद मैंने पढ़ाया। आज आपके सामने दूसरा पद बता रहा हूं, ध्यान दें और सुने। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पै उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आमन की, तनमन बिथा सही। अबिन जोग संदेशिन सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही। चाहत हुती गुहार गीतहि तैं, उततै धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न रही। देखिए इसमें स्वर मैत्री के दो शब्द आए हैं, जितहि तैं और उतहि तैं, जितना और उतना। इस पद में हमारे महान कवि सूरदास ने गोपियों के प्रति योग का संदेश लेकर जब उधो जी पहुंचते हैं, गोपियों को अच्छा नहीं लगता। गोपियों की अभिलाषा है कि श्री कृष्ण से मिलन हो, लेकिन योग के संदेश की बात करते हैं उधो। आइए अब हम मुख्य विषय वस्तु पर आते हैं। मन की मन ही माझ रही, गोपियां कह रही है कि हे उधो, कृष्ण से मिलने की जो मेरी अभिलाषा थी, मेरे मन की मन ही नहीं रही। कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। हमें आशा थी कि हमारे प्रीतम शीघ्र ही आएंगे, लेकिन हे उधो, उनसे जाके कहिए कि हम अपनी इस बात को उन्हीं को बता सकते हैं। उनके आने के प्रति जो अभिलाषा थी हम लोग के मन में रह गई। अर्थात गोपियां अपनी व्यथा को श्री कृष्ण को ही बताना चाहती हैं, उधो से नहीं कहना चाहती। इसलिए वो ऐसा कह रही है कि हे उधो, मेरी जो अभिलाषा थी मेरे मन के अंदर जो थी, वो मेरे मन के अंदर ही रह गई। प्रीतम कहे थे अवधि आधार आस आमन की। एक निश्चित समय में हम लोग को एक विश्वास था कि हमारे प्रीतम, हमारे स्वामी अवश्य आएंगे, तनमन विधा सही। इसके लिए हम लोगों ने अपने शरीर में, तन मन, शरीर में, शरीर से, मन से, विधा माने कष्ट, दुख हम लोगों ने बहुत सहा। अबिन जोग संदेशिन सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही। योगियां करे कि उधो, इस स्थिति में आप योग का संदेश की शिक्षा दे रहे हैं। यह आपकी शिक्षा हम बिरहीन गोपियों के लिए और जलाने वाला है। हम लोग अपने प्रीतम के वियोग में जल रहे हैं। चाहत हुती गुहार की तहिते उनते धार बही। गोपियां कह रही हैं कि हम लोग चाहते थे, हम आपसे गुहार लगा रहे हैं कि जैसे आप आए हैं वैसे ही जाकर हम गोपियों की जो कठिनाई है, जो समस्या है, उनके प्रति अनन्य प्रेम की जो भावना है, जो हम लोग के मन में कष्ट है, उनको जाकर उन्हें बताएं। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न रही। गोपियां कह रही हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उधो, अब धीर धरहि क्यों, अब हम लोग से और रहा नहीं जाता। अब मेरा मन का धीर जो है अधीर हो चुका है, क्योंकि प्रभु जो कहे थे उसके विपरीत जा रहे हैं, वो अपनी मर्यादा को खो रहे हैं। पुनः सुन ले आप। गोपियां कह रही हैं कि हे उधो, प्रभु से मिलने के बाद जो अभिलाषा थी, दुख दर्द बांटना था, वो हम लोग के दिल की बात दिल में ही रह गई। हे उधो, अब जो चीजें उन्हीं से कहनी थी वो आपसे कैसे कहूं। हम लोग बहुत आशा लेकर बैठे थे,
कि अपने निश्चित समय पर अवधि आधार हमारे प्रियतम हमारे स्वामी अवश्य आएंगे। और यह इसके लिए हम लोगों ने तन में मन में अर्थात शरीर और दिल में इसका हम लोगों को बड़ा दुख है। अब इन जोगन हसत संदेश अब इन जोग संदेही सुनि सुनि विरहीन विरह दही। हे उधो, इस स्थिति में आप योग का संदेश जो सुना रहे हैं हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। इस संदेश को सुनकर हम गोपियां विरहीन उनके विरह में जो है और जल रही हैं। चाहत हुती गुहार उतते धार कही। हे उधो जी, हम लोग आपसे गुहार लगा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप जैसे आए हैं वैसे ही जाएं और प्रभु को हमारा संदेश अवश्य बताएं। सूरदास अब धीर धरा क्यों मर्यादा न रही। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां बेचैन हैं, व्याकुल हैं। वो कह रही हैं कि अब धीर की सीमा टूट चुकी है, अब हम लोग अधीर हो चुके हैं, क्योंकि हमारे प्रियतम अपने मर्यादा को खो दिए हैं। जो उन्होंने वादा किया था उस वादा को नहीं निभाया। इस तीसरे पद पर आप हमारे बच्चे विशेष ध्यान दें। हमरो हरि हारी की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस दिशि, कान्ह कान्ह चकरी। सुनत जोग लागत है ऐसे, ज्यों करुई ककरी। सू तो व्याधि हमको ले आयो, देख सुनी न करी। यह तो सूरती नहीं को सौंपो, जिनके मन चकरी। देखिए, हर पंक्ति के अंत में स्वर मैत्री है, जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया भी है। पकड़ी, ककरी, चकरी, एक तरह के तुकबंदी को स्वर मैत्री कहा जाता है। आइए इस अति महत्वपूर्ण पद के बारे में थोड़ा ध्यान दें और सुने। हमरो हरि हारी की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है जो सदैव अपने दोनों पैरों में एक सूखी लकड़ी पकड़कर उड़ता है। शायद उस पक्षी को विश्वास होता है कि हम इसी के सहारा उड़ रहे हैं, एक अपना शक्ति समझता है। गोपियां कह रही हैं कि हे उधो, हमरो हरि हारिल की लकड़ी। हमारे स्वामी जो हैं, हम लोग की एक ताकत है। जैसे हारिल पक्षी एक सूखी हुई लकड़ी को पकड़कर उड़ती है और यह समझती है कि इस लकड़ी से हमें ताकत मिल रही है, क्योंकि हम लोग तो उनके प्रति समर्पित हैं, नेछावर हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर। हम लोग मन से, वचन से और कर्म से नंद नंदन, नंदन में पुत्र होता है। नंद नंदन का मतलब नंद के पुत्र अर्थात कन्हैया श्री कृष्ण। उर माने दिल, अपने दिल में रखे हैं। यह दृढ़ कर पकड़ी। ऐसा दृढ़ता से विश्वास करके हम लोगों ने अपने प्रीतम को पकड़ लिया है। कहां पकड़ने की बात करें? दिल में सजाने की बात कर रही है गोपियां। सोवत जागत स्वप्न दिवस निशि। सोते समय, जागते समय, स्वप्न में, दिवस दिन में, निशि माने रात में। जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन में, रात में, कान्ह कान्ह करी। हे कन्हैया की रट लगाए रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। हे बुधो, और इस स्थिति में जोग का संदेश हमें पढ़ाते हो, यह ठीक वैसे ही लगता है जैसे खाने में करुई ककड़ी लगती है। करुई ककड़ी बड़ी तीखी होती है। गोपियां उदाहरण दे रही हैं कि आपकी बात ठीक हम लोग को वैसे ही बुरी लगती है जैसे खाने में करुई ककड़ी लगती है। सू तो व्याधि हमको ले आयो। व्याधि माने होता है कष्ट, दुख। सू तो, सू का मतलब यहां तुम अर्थात उधो के लिए आए। तो सू तो, तुम तो, व्याधि हमको ले आए। व्याधि माने दुख, हम लोगों के लिए आए हो। ऐसा कह के हे उधो, तुम हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दुख लाए हो, देख सुन न करी। और इस तरह का दुख
हम लोगों ने अपने जिंदगी में न कभी देखा है और न कभी सुना है, देख सुनी न करी। यह तो सूरती नहीं को सौंपो, सुधा जी कह रहे हैं कि गोपियां करे कि हे उधो, यह दुख उन्हीं को सौंप दो, उनको दे दो जिनके मन चकरी, जिनका मन जो है चंचल है ईश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति। हम लोगों का मन तो एकदम स्थिर है, प्रभु के प्रति आसक्त है। धन्यवाद।